जय माँ लक्ष्मी। ये व्रत महालक्ष्मी का 25/8/2020 को शुरू हुआ और आज 10 सितंबर माँ का उद्यापन यानी कि अंतिम दिन 16वां दिन है। मैं ये व्रत काफ़ी दिनों से 2008 से कर रही हूँ। माता ने मुझे बहुत कुछ दिया इस व्रत में और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ये व्रत मेरे लिए इतना अच्छा होगा। पहले मैं आपको ये व्रत की विधि बताती हूँ। आज अंतिम दिन है व्रत का, 16वां दिन है। सबसे पहले माता को सुबह स्नान करवा के उनको उनकी चौकी पे एक लाल पाटा बिछा के विराजमान करते हैं और फिर माता को चुनरी चढ़ाते हैं। एक कलश में एक चावल का ढेर लगाते हैं चौकी पे, उसके ऊपर एक कलश रखते हैं। अगर आपके पास चांदी का है तो बहुत अच्छा है, अगर चांदी का नहीं है तो आप तांबे के लोटे को भी व्यवहार कर सकते हैं। उस लोटे में आप एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, ₹1.25 और चावल, अक्षत, चंदन सब डाल के पानी भर के जो लोटे को विराजमान कर दें, उस पर एक मोली बांध दें। उसके बाद एक सूखे चोटी वाला एक नारियल को लाल कपड़े से लपेट के कलश के ऊपर विराजमान करें और उस पर चुनरी उड़ाए। हो सके तो एक मंगलसूत्र भी माता को पहनाए, वो एक माता का रूप ही है। इसके बाद आपके पास सोने के गहने कुछ हो तो वो माता को पहनाएं, चांदी के सिक्के पहनाएं, चांदी के सिक्के उनके आगे रखें, फल फ्रूट्स ये सब उनके सामने रखें, 16 दिया चासे ये सब करें। माता को साड़ी और ब्लाउज़ भी पहनाएं। 16 सुहाग के समाने यानी कि 16 चीज़ होनी चाहिए। जैसे देखा होगा आपने कि मैंने यहाँ पे 16 सामान माँ के आगे एक एक पोटली बना के रखी है सूप में, और फिर रात्रि के समय मैं वो एक सूप से ढक दूँगी। और हो सके तो माता के आगे अच्छे अच्छे पकवान बना कर रखें। मैं ये व्रत काफ़ी दिनों से कर रही हूँ और मुझे ये व्रत काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद चमेली के तेल का दिया जलाएं, चांदी के लोटे में दूब रखें और पुष्प रखें और माता के आगे एक कथा पढ़ें और ये कहें कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका ये व्रत अच्छे से किया है, अगर कुछ भूल चूक हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और माता के आगे एक कथा पढ़ें। ये महालक्ष्मी व्रत की कथा है। यह व्रत राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। हम आपको एक कथा पढ़ के सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और भगवान ने उसे धन प्राप्ति करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री सुबह भोर में 4 बजे उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे अपने घर चलने की आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने को तैयार न हो जाए। वह स्त्री कोई नहीं, वह मेरी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और तुम धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह ब्राह्मण सुबह 4 बजे मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। ब्राह्मण ने देखा लक्ष्मी जी सुबह 4 बजे उपले थापने आई। तभी ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को पकड़ लिया और उनसे अपने घर चलने की आग्रह करने लगा। तब लक्ष्मी जी समझ गई यह सब मेरे पति विष्णु भगवान की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी के साथ सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16 दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके मुझे पुकारो, तब तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब ब्राह्मण ने रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा की तरफ आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट होकर ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया और उसके वचन को पूरा किया। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह आपने ब्राह्मण को दिए हुए वचन को पूरा किया, उसी प्रकार हमें भी दर्शन देकर हमारा जीवन सफल करें और जिस तरह आप ब्राह्मण के घर आई उसी तरह आप हम सबके घर भी आना। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बताया था, अर्थात यह व्रत महालक्ष्मी व्रत कहलाता है। संध्या के समय हम 16 दिए चास कर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। हो सके तो खीर की भोग ज़रूर लगाएं, मेवे डाल के उसमें खीर का भोग लगाएं, माता के आगे एक जोत भी जलाएं और आरती करें। फिर रात में जब चंद्रमा उग जाए तो
अर्घ देकर फिर दोनों पति पत्नी हाथ पकड़कर उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके माता रानी को हमारे घर आने की आह्वान करें। हे माँ हमारे घर आओ, हे माँ हमारे, ऐसा कहकर 3 बार माता लक्ष्मी को पुकारें और उन्हें हमारे घर आने का निमंत्रण दें। यह व्रत हमारे लिए बहुत ही शुभकारी है। मुझे 13 साल हो गए ये व्रत करते हुए। 2023 में मेरा उद्यापन है, 16 साल हो जाएगा। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह आपने मुझ पर कृपा करी उस तरह आप सब पर कृपा करना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।